हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपेंद्र सिंह नरू का आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस अकेड लर्निंग के चैनल पर। सो न्यू ईयर आने वाला है, एक तरह से 2021 से लगने वाला है। 2020 जो था वो मैक्सिमम लोगों के लिए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमम लोगों के लिए गायब सा हो गया उनकी लाइफ से, है ना। अधिकतर लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि शायद 2020 में हुआ क्या है टोटल, है ना। पूरा एक तरह से गायब ही रहा है कि 2022 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब 1 जनवरी 2020 था लास्ट ईयर, तो शायद नए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुछ रिजोल्यूशंस लिए होंगे लाइफ के ऊपर, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी होंगी उठ पटांग की। इस साल मैं लाइफ में इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, इस साल ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या सोचा था, है ना। एक ट्रिप पे भी जाएंगे मई जून के अंदर हम लोग। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि आफ्टर मार्च लोगों ने लाइफ के अंदर क्या देखा, एक तो रामायण देखी, महाभारत देखी, घर में रहे, दिए जलाए, थालियां बजाई, और साथ में पकौड़ी बनाई, समोसे बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई घर के अंदर रह के, है ना। बहुत कुछ हुआ इस साल, मतलब बहुत और सही बताएं तो गर्मी कब निकल गई, जैसे मुझे तो याद भी नहीं कि कब गर्मी निकल गई इस साल, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्पेशली इन द समर डेज मैं घर के अंदर ही था, तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, और जो भी था सब कुछ घर में ही चल रहा था, तो याद ही नहीं है कि कब गर्मी निकल के चली भी गई ना। उसके बाद फिर बारिश भी आके कब चली गई इस साल, तो उसका भी अंदर आइडिया भी नहीं लगा। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कब बारिश आके चली गई। थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का रहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहा कि बारिश के मौसम के मजे लिए हो, कहीं घूमने गए हो बाहर कुछ, है ना। बट ठीक है, अब एक नई उम्मीद के साथ लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, 2020 खत्म हो गया, नाउ वी आर एंटरिंग 2021, तो अब क्या होने वाला है। लोग ना बहुत सारी बातें कर रहे हैं 2021 को लेके, प्रोडक्शंस भी देख रहे हैं। इवन कई सारों ने तो अभी यूट्यूब पे एक है ना, काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वीडियो कि लोग नास्ट्रोडमस की भविष्यवाणियां देख रहे हैं, और कुछ नहीं तो लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं कि उन्होंने 2021 के लिए क्या बोला है, कि कुछ ऐसी बात ना बोल दे कि और भी कोरोना से खतरनाक कुछ होने वाला है, या फिर इस साल भी कुछ ऐसा ही उनका साल गायब हो जाएगा। बट ठीक है। बच्चों, मेरा जो सेशन लेने का आज जैसा मूड है वो सिर्फ इतना सा है कि मैं तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ स्पेशली यहाँ पे। तो नया साल आने वाला है, 2020 पूरा ख़त्म होने वाला है ना। तो जो नया साल होगा हम लोगों के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो। और इस नए साल पे हम लोग, अब पता है कई सारे लोग ना रेजोल्यूशंस भी लेने लग जाते हैं नए साल के ऊपर। मुझे तो रेजोल्यूशंस के नाम पे ही हंसी आती है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या है ये रेजोल्यूशन, क्या कर रहे हो तुम लोग। आज रेजोल्यूशन लेते हो, 5 दिन के बाद पता पड़ा रेजोल्यूशन सब भूल भाल गए, और नॉर्मल लाइफ चल रही जैसे पहले चल रही थी। रेजोल्यूशन ले लिया, इस साल पूरे साल में ये गलत हरकत नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। होता क्या है आखिरी में, अल्टीमेटली आदमी उसी लाइफ में चल रहा होता है। तो एक टफ चीज बताता हूँ, वो रेजोल्यूशन से ज़्यादा टफ है। रेजोल्यूशन तो चलो तुमने ले लिया, उससे ज़्यादा टफ बताता हूँ, वो करो ट्राई है अगर कर सकते हो तो। हैबिट बनाओ। अगर आप सच में चेंजेस चाहते हो 2021 के अंदर, जो आपके हाथ में है। अब देखो ऐसे चेंजेस जो आपके हाथ में नहीं है, पता पड़ा कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया और अब वो और ज़्यादा गड़बड़ करने वाला, तो वी कांट डू एनीथिंग इन दैट केस, है ना। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस हमें इतना पता है कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो मैं एक अच्छी इनकम कर सकता हूँ। सब कुछ नॉर्मल रहा तो मैं अगर नीट का बच्चा हूँ तो मैं इस साल डॉक्टर बन सकता हूँ। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, मैं जेई मेंस का बच्चा हूँ तो मैं एनआईटी में जा सकता हूँ, अच्छे कॉलेज में जा सकता हूँ। अगर एडवांस का बच्चा हूँ तो मैं आईआईटी बॉम्बे या आईआईटीएन नाम का टैग अपने ऊपर लगा सकता हूँ, है ना। डॉक्टर वाले भी लोग भी वही सोच रहे होंगे कि हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो है कि जो इस साल से लेके जो अगले साल का गैप होता है ना, ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक दिवाली का वीडियो भी बनाया था ऐसे इसी चीज़ के ऊपर। वो तो हल्का सा वीडियो था, घर से बैठ के बनाया था, मैंने अपने गांव से बनाया था बेसिकली। लेकिन जो बात क्या है कि ये, जैसे तुम लोग जो जो भी बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली नीट का, जेई मेंस का, एडवांस का, सोचो आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट है। आप इस साल आप क्या कर रहे हो। आप इस साल कोटा में बैठे हो, नहीं तो अपने घर में बैठे हो, कहीं ना कहीं फोन वोन के सामने बैठ के आप हमारा वीडियो देख रहे हो, नहीं तो किसी और का देख रहे होंगे इस साल। बट हो सकता है, और ये सोच रहे होंगे कि मेरा नीट का एग्जाम निकल जाए, मेरा एडवांस का एग्जाम निकल जाए, मेंस का एग्जाम निकल जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके साथ क्या होगा। इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप डॉक्टर होंगे। सोच के देखो, तो लाइफ चेंजिंग इवेंट। तुम जिंदगी में पहले किसी साल के अंदर डॉक्टर बने हो, नहीं बने ना, लेकिन इस बार बन सकते हो अगर तुम उस ईयर में हो कि तुम लोग अभी एग्जाम देने वाले हो तो।
सोचो कितना लाइफ चेंजिंग इवेंट है। तुम पहले कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि इस न्यू ईयर पे तो अपन सिंपल आदमी थे और अगले न्यू ईयर पे हम लोग IITian बन गए? नहीं बने होंगे अगर तुम इस साल एग्जाम देने वाले हो तो। लेकिन इस साल ऐसा हो सकता है कि अभी तुम क्या हो, सिंपल आदमी हो, तैयारी कर रहे हो, अगले साल क्या हो जाओगे, अगले साल न्यू ईयर के दिन 31st के टाइम अगर रहे तो सभी ऑब्वियस बात है, अगर जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, बट ठीक है साइड की बात है, सब कुछ नॉर्मल रहा तो हमारे साथ क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि हम एडवांस के अंदर पहुंच जाए, मतलब हम लोग एडवांस के को क्लियर करके हम लोग IITian बन जाए। सोच के तो लाइफ चेंजिंग इवेंट है। तो यार देखो 31st पे ही कुछ रेजोल्यूशन लेके उसको सही करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मेरा तो सही बताऊं तो मेरा न्यू ईयर या मेरे लाइफ का जो फाइनेंशियल ईयर है, मेरे लाइफ के जो रेजोल्यूशन ईयर है वो डिपेंड करते हैं दिवाली के दिन से। मैं तो अपने आप को दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक लेके चलता हूँ हमेशा। मेरी जो कैलकुलेशन है लाइफ को लेकर, इवन सही बताऊँ तो मेरा बर्थडे भी उसी दिन आता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि मेरा इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक क्या टारगेट है, क्या बनना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सब चीज़ें मेरे लिए दिवाली पे डिपेंड करती है। कई सारे बच्चे न्यू ईयर से करते हैं, तो न्यू ईयर से करो, क्या दिक्कत है? आपको न्यू ईयर से नापना है, आप न्यू ईयर से नापो, लेकिन मेजरमेंट होना चाहिए। अभी इस साल हम कहाँ पर हैं, अगर घर में बैठे हैं तो अगले साल हो सकता है कि न्यू ईयर के टाइम हम लोग अपने ही साथ के फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ, चाहे वो IIT के हो, चाहे वो NIT के हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो, जिसमें फील्ड में आप जा रहे हो, चाहे वो मेडिकल के हो, उनके साथ बैठ के आप लोग हो सकता है कि न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हो, थोड़े से समझ रहे हो ना, हाई फाई पार्टी चल रही हो, बट वो कब चलेगी, जब तुम वहाँ पहुँचोगे। और कब पहुँचोगे, जब तुम मेहनत करोगे। तो ऑब्वियस बात है कि सर मेहनत तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई यार। मेहनत के साथ है ना, ये जो रिजोल्यूशंस की बात है ना, इससे एक चीज़ जुड़ी हुई है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैं बात करने आया हूँ। हैबिट, आदत। आदत बनाओ यार। और ये आदत क्या है ना, ऐसी चीज़ है कि इस आदत को बनाने के लिए भी हमें मतलब बहुत एफर्ट देना पड़ता है, चाहे कोई सी भी आदत हो, कोई सी भी, चाहे छोटी से छोटी आदत क्यों ना हो। हाँ, गलत आदत होगी तो अपने आप बन जाएगी, बैड हैबिट्स अपने आप बनती है ना। गुड हैबिट्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, साइंस कहती है कि कम से कम 60 दिन तक कोशिश करो। शुरू के 20 दिन तक तुमको कष्ट होगा, अगले 20 दिन तक तुमको कष्ट होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, उसके अगले 20 दिन तुम लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल फील होगा। अराउंड इतने दिनों के बाद जाके तुम्हारी आदत बन जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि 21 डेज में आदत चेंज हो जाती है, कि शुरू के 7 डेज 7 देन 7। अब वो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, बट ठीक है, हैबिट आपकी विल पावर पे डिपेंड करती है कि आप कितने दिन में अपनी हैबिट बना सकते हो। लेकिन हाँ, 3 फेज में अगर डिवाइड करके चलते हैं तो फर्स्ट फेज बहुत कष्टदायक होता है, उसमें भी विल पावर लगती है ना। अधिकतर लोग 99% लोग आदत के बारे में सोचते हैं और पहले ही फेज में निमट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमसे तो, है ना, हमसे तो होली। कुछ ऐसे होते हैं जिनके 7 दिन तक तो पता पड़ा कि कष्ट हो ही रहा है, उनको अगले 7 दिन तक भी बहुत कष्ट होता है, और उसके अगले 7 दिन में भी बहुत कष्ट होता है। तो समझ लो कि वो पूरे 20 दिन तक कष्ट झेलेंगे। उसके नेक्स्ट जो 20 डेज होंगे उसके अंदर उनके साथ हो सकता है कि थोड़ी बहुत आदत बनने लगे। तो यार हैबिट्स बहुत अच्छी मतलब बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं। अब तुम कहोगे कि सर कौन कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखो लिस्ट ऑफ हैबिट्स तुम्हें यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, किताबों में पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाएगी, बचपन से सिखाते आ रहे हैं, वो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर तुम अपनी हैबिट्स, जो भी अच्छी आदतें हैं, है ना, जो भी अच्छी आदतें हैं, अब ब्रश करना चाहिए रोज, तो ऑब्वियस बात है मैक्सिमम लोगों की आदत होती है ना। आजकल मतलब होती है वो, तो आजकल क्या सब पहले से होती थी। लेकिन कुछ और अच्छी हैबिट, जैसे एक बड़ी अच्छी आदत आजकल लगी है लोगों को, वो क्या है, बार बार ये आए और ये सेल फोन उठाया, रख दिया, फिर थोड़ी देर में फिर सेल फोन उठाया, फिर रख दिया। बड़ी अच्छी आदत है, और ये इतनी शानदार आदत है ना कि टोटल 7 मिनट खराब करती है एक बार उठाने पर। एक बार फोन को हाथ में लोगे, टोटल 7 मिनट्स आपका कॉन्सेंट्रेशन वापस लगेगा ही नहीं किताबों में। और एक एवरेज आदमी एक दिन में 122 बार फोन उठाता है, इसका मतलब उसका पूरा दिन विदाउट कॉन्सेंट्रेशन ही जाता है। ये तुमने फील भी किया होगा। तो ये बड़ी अच्छी आदत है। तो इस आदत को क्या ना छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे और अच्छा हो जाएगा। मैं इस आदत को खराब नहीं कर रहा, इसी की वजह से आज तुम पढ़ पा रहे हो, है ना, इसी की वजह से तुम इससे जुड़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, अकेडमी लर्निंग पे आ पा रहे हो। तो आदत अच्छी है, लेकिन इससे और अच्छी आदत क्या है कि हम बार बार छेड़ना बंद कर दें। तुम्हारी क्लास हो गई, रख दिया, उसी के साथ में थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक, इंस्टा, जो भी तुमको देखना है देख दुखा लिया, है ना, रील वील जो भी होता है तुम्हारा सब देख लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक बार रख दो, 7 मिनट तक बैठे रहो, 7 मिनट तक नहीं लगेगा फोकस। उसके बाद तुम लोग चाहो तो
पढ़ सकते हो। तो ऐसी आदतों को यार, अच्छी आदतें बिल्ड करने के लिए ना कि थोड़ा सा अपने को विल पावर के साथ एफर्ट देने पड़ते हैं। परसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, फिर कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है कि तुम लगातार करो उस चीज़ को, है ना। वरना तो क्या है कि आदत बनती नहीं है। और कैसे बनानी है उसके लिए आप चाहे तो बुक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट मैं तो ऐसे नॉर्मल सी कैजुअल सी बात करने के लिए आया हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं तुमको आज बैठा के यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट समझाऊँ कि आदतें कैसे बनती है, ये है वो फलाना है। बहुत सारी किताबें दुनिया के अंदर। तुम एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक पढ़ सकते हो, तुम लोग बहुत सारी और भी बुक्स है, पावर ऑफ हैबिट नाम की बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी और भी आर्टिकल्स आते हैं एक बार में, तुम वो देख सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना तो तुम खुद से लिस्ट बना सकते हो कि यार ये आदतें अगर मैंने सुधार ली तो मेरे जीवन में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज। तो ये सब चीज़ें तुमको खुद सोचनी है बेटा, है ना। एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को। लास्ट ईयर मेरे लाइफ में एक पॉजिटिव सा चेंज आया था, और पता है किस आदत से आया था। मैंने इंडिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसकी एक बार एक वीडियो देख लिया था। उसने बोला कि यार मैं क्या करता हूँ ना, कभी कभी नो फेसबुक डे कर देता हूँ, नो सोशल मीडिया डे कर देता हूँ। तो मुझे बाकी बातें तो समझ में नहीं आई, पर मुझे वो बात अच्छी लगी उसकी। मैंने कहा यार ये बात तो सही है यार, नो सोशल मीडिया वीक। तो मैंने क्या करा, लास्ट में कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरे वीक में अपने फ़ोन में एक पोस्टर बनाता था, नो सोशल मीडिया वीक। उस पूरे वीक में फिर मैं एक बार भी फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप चलाता ही नहीं था। अब तुम कैसे व्हाट्सअप के बिना कैसे काम चलेगा, पर ऐसा किया है मैंने, कई बार ऐसा किया है ना। तो इससे एक अच्छी हैबिट बन जाती है। उन पर 7 दिनों के लिए सारे नोटिफिकेशंस वगैरह सब बंद, छेड़ते नहीं थे। और इवन कई बार तो मुझे है ना, एक और आदत मैंने बनाई थी कि फ़ोन में एक ऑप्शन आता है वेल बीइंग का, डिजिटल वेल बीइंग आई थिंक। सो उसके अंदर हम लोग टाइमर सेट कर सकते हैं कि हम लोग फेसबुक कितनी देर तक चलाना चाहते हैं। तो मैंने एक बार पूरा 15 दिन का शेड्यूल बनाया, जिसके अंदर मैंने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सबको एक टाइम दे दिया कि मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा दिन में 15 मिनट, मैं इंस्टा चलाऊंगा दिन में आधा घंटा, मैं फेसबुक चलाऊंगा दिन में 5 मिनट, मैं यूट्यूब चलाऊंगा आधा घंटा। तो उससे क्या होता है ना कि जितना भी टाइम हुआ उसके बाद ऐप अपने आप डिसेबल हो जाती है। तो ये चीज़ भी करी है कई बार, है ना। इससे अच्छी आदतें बन जाती है। फ़ोन वोन की आदत क्या है ना, सबसे खतरनाक आदत होती है। तो फ़ोन की नहीं, बहुत सारी गंदी आदतें और भी होती है। तो पहले गंदी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें पकड़ना, ये 2 अलग अलग टास्क है। इनको एक मत समझना कि यहाँ से छूट के सीधा वहाँ पहुँच जाओगे। ओके, सो बेटा ठीक है, जो भी आप रेजोल्यूशन लो, आपकी पर्सनल है वो, आप जो भी रेजोल्यूशन लो इस साल के नए साल में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल हम लोगों को कुछ ऐसा मिले जिसकी वजह से हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आप डॉक्टर बन जाओ, आप IITian बनना चाह रहे हो तो आप IITian बन जाओ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जैसा 2020 निकला है वैसे 2021 ना आए लोगों के लिए। हालांकि 2020 कई लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, बट ठीक है, अधिकतर लोग इसमें परेशानी हुए हैं। हालांकि इतना परेशान होने वाली चीज़ें कुछ खास थी नहीं। पैंडेमिक हुआ, बट उसका अकॉर्डिंग भी इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं है। हमारी किस्मत है कि इंडिया में इतना इफेक्ट हुआ नहीं। अदरवाइज एक बार तुम पुरानी पैंडेमिक्स के बारे में 2-4 लाइनें पढ़ लोगे ना तो हाथ पैर कांप जाएंगे कि क्या होते हैं पैंडेमिक, किस तरह से महामारी आती थी, है ना। तो ठीक है, अभी तक हम बचे हुए हैं, हो सकता है कि इसका इफेक्ट आगे हो जाए, उसका ना भी होए, वो सब ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन वो सबके लिए होगा जो भी होगा। सो प्लीज़ स्टे सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। थैंक यू।